हेलो एवरीवन। सो गाइस, जितने भी इंजीनियरिंग एस्पिरेंट हैं जो यूपी ट्रिपल एस सी जेई के एग्जामिनेशन को देने वाले हैं, आपको भी पता है गाइस कि 7 मई से एग्जामिनेशन की फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होनी थी। और एग्जामिनेशन के फॉर्म फिल करते समय बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं, कुछ ऐसे पॉइंटर्स को पढ़ लेते हैं जिसकी वजह से, और कई बार हमसे ना चाहते हुए भी गलतियां हो जाती हैं एग्जामिनेशन के फॉर्म फिलिंग के दौरान। तो आइए समझ लेते हैं कौन से बेसिक बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है जब हम फॉर्म फिल करने जाएंगे। तो बाकी मोस्ट ऑफ द चीजें सबको पता होती है, कुछ कुछ पॉइंटर्स ऐसे होते हैं जो हम स्किप कर जाते हैं, जिसकी वजह से हमें फिर से फॉर्म में करेक्शन वगैरह की नीड पड़ती है और जिसकी वजह से हम परेशान हो जाते हैं अननेसेसरी। तो वो परेशानी ना हो, आपकी प्रिपरेशन में कोई भी दिक्कत ना आए, क्योंकि कभी भी कोई गड़बड़ी होती है उसकी वजह से पूरा का पूरा एक मंथ बेकार चला जाता है जब तक वो करेक्शन हो ना पाए। तो आइए, बहुत बड़ा मौका है, साथ साथ में आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें और एक भी गलती जो एग्जामिनेशन में आपसे हो सकती है उसको आप ना करें। एक एक करके सारे पॉइंट्स पे बात करेंगे। यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2024 एग्जामिनेशन बहुत बड़ा एग्जाम है डेफिनेटली, क्योंकि नंबर ऑफ सीट वैकेंसीज इसमें बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे इसकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। जब भी आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें जब आप नोटिफिकेशन 08 एग्जाम पे देखेंगे, जिसकी फॉर्म फिलिंग की डेट 7/5/2024 से स्टार्ट होनी है, और यहाँ पे देख सकते हो सारी इंपॉर्टेंट डेट लिखी हुई है। यहाँ पे कुछ यूजर इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं और एडवर्टीजमेंट, जो आपका फॉर्म का एडवर्टीजमेंट आया था यूपी ट्रिपल एस सी का, वो दिया होगा, और यहाँ पे अप्लाई बटन दिया होगा। इसी अप्लाई बटन से आपको फॉर्म को फिल करना है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं, तुरंत अप्लाई बटन पे क्लिक करके फॉर्म फिलिंग स्टार्ट कर देते हैं। ये यूजर इंस्ट्रक्शन जो है, यहाँ पे मैं देखता हूं कि बहुत रेयरली बच्चे पढ़ते हैं इसको, यूजर इंस्ट्रक्शन को। आइए मैं बताता हूं इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिसको आपको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। एक एक करके सबसे पहले मैं बात करता हूं, इसमें जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है केवल उसी का डिस्कशन करूंगा। देखो, सबसे पहले तो लॉगिन जो होगा आपका, जो पेट के एप्लीकेशन नंबर था उसी के रजिस्ट्रेशन नंबर के बेसिस पे ही यहाँ पे लॉगिन होगा। ठीक, उसके वेरिफिकेशन के लिए उसमें दो ऑप्शन प्रोवाइड किए गए हैं। एक व्यक्तिगत विवरण के साथ, यानी कि थ्रू पर्सनल डिटेल, अभ्यर्थी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा का रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तिथि, लिंग, उत्तर प्रदेश के निवासी होने के संबंध में विवरण, डोमिसाइल व श्रेणी कैटेगरी संबंधी विवरण भर कर आवेदन हेतु लॉगिन कर सकते हैं। एक तो ये मेथड है कि जो आपको जो भी रजिस्ट्रेशन डिटेल था वो भर के लॉगिन कर लीजिए। दूसरा है ओटीपी के माध्यम से, थ्रू ओटीपी के माध्यम से भी आपने डेफिनेटली अपना ईमेल एड्रेस और फोन नंबर जो है अपना पेट के एग्जामिनेशन में दिया होगा, उसी ईमेल से वेरिफिकेशन हो जाएगा ओटीपी के माध्यम से, और उसके थ्रू भी आप लॉगिन कर सकते हो। ये एक बेसिक तरीका है। उसके बाद जो दूसरा, लॉगिन के उपरांत इस भाग में अभ्यर्थी विज्ञापित किए गए पदों का विवरण प्रदर्शित होगा। जो भी आपको पोस्ट है ना, सारी पोस्ट दिखाई देंगी। उस पोस्ट पे टिक करना है कि किन किन पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, अपनी एलिजिबिलिटी देखते हुए। राइट, सारे पोस्ट के ऑप्शन आ जाएंगे। उसको टिक करके प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे, और जिन पदों को सेलेक्ट नहीं किया होगा उस पद पे आपका डेफिनेटली, उस पे आपका कोई भी दावा स्वीकृत नहीं होगा। मतलब उस पद पे आप एलिजिबल नहीं हैं, या फिर एक तरह से बोल सकते कंसीडर। आप उसको क्लिक करके प्रोसीड कर देंगे, बस। उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते, उसमें लिखा हुआ है। अदर डिटेल, इस भाग में अभ्यर्थी को सेलेक्ट किए गए पदों के संबंध में वरीयता को अंकित करना होगा तथा अधिमान्य अर्हता यदि कोई हो तो इसके संबंध में यस और नो विकल्प चुनना होगा। कुछ चीजें आपसे डिटेल वहां पे पूछी जा रही हैं, जो फॉर्म फिलिंग के दौरान देखोगे, जो आपकी एलिजिबिलिटी से रिलेटेड होगी, उस पर आप यस और नो टिक करोगे और आगे बढ़ोगे। उसके बाद एप्लीकेशन सेगमेंट देखिए, एप्लीकेशन डैशबोर्ड पर जाकर प्रारंभिक अर्हता के रजिस्ट्रेशन के माध्यम से लॉगिन का कर शुल्क स्टेटस प्राप्त कर सकते हैं। शुल्क का स्टेटस पेंडिंग, कई बार ऐसा होता है ना कि हम फॉर्म की फी पे कर देते हैं, उसके बाद भी पेंडिंग दिखता है। तो जब फी पेमेंट करोगे ना बेटा, तो आपको वहां पे ना ट्रांजेक्शन आईडी मिलती है, याद रखना। उस ट्रांजेक्शन आईडी का स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। अगर आप लैपटॉप से कर रहे हो तो भी, और मोबाइल से मत करना, मैं कहूंगा लैपटॉप से ही करना। वहां पे जो ट्रांजेक्शन आईडी है उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि अगर वेरिफिकेशन आपका पेंडिंग दिखा रहा है तो आपको डबल वेरिफिकेशन मोड पे जाना है। उसमें आपको जो आपको मिला है ट्रांजेक्शन आईडी, उस ट्रांजेक्शन आईडी को एंटर करके सबमिट करोगे तो आपका जो भी पेमेंट होगा वो वेरीफाई हो जाता है। वो आपको दोबारा से करने की नीड नहीं पड़ती और परेशान नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये काम आप जरूर कर लेना। शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि के उपरांत ही शुल्क जमा नहीं कर पाए तो ऑब्वियस सी बात है कि अंतिम रूप से सबमिट किए हुए आवेदन भी आपके वैलिड नहीं होंगे, अगर फी ही पेमेंट नहीं कर पाते हो। लास्ट डेट का इंतजार तो करना ही नहीं है।
पहली बात, लेकिन इतनी भी जल्दी नहीं रखनी है कि एकदम जल्दी जल्दी में फॉर्म भर दिया सर और गलती हो गई। बहुत सारे बच्चे बाद में ऐसा बोलते हैं। कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या आप बदल सकते हो पूरे के पूरे फॉर्म फिलिंग के दौरान, क्या क्या चीजें आप चेंज कर सकते हो। तो देखो, लिया हुआ है, अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में निम्नलिखित विवरणों को ही संशोधित किया जा सकता है। उक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी को आवेदन में किसी अन्य विवरण को संशोधित करने की अनुमति नहीं। क्या क्या संशोधित कर सकते हो? नाम में वर्तनी की गलती, अगर आपने स्पेलिंग वगैरह कुछ मिस्टेक किया है, पिता या पति के नाम में वर्तनी की गलती, ठीक, पत्राचार का पता, एड्रेस आप चेंज कर सकते हो। अन्य व्यक्तिगत विवरण जैसे ईडब्ल्यूएस, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, डीएफएफ, एक्स सर्विसमैन, पीएच, उत्कृष्ट खिलाड़ी इत्यादि, मतलब रिजर्वेशन से रिलेटेड, जाति की श्रेणी, किस कैटेगरी में हो, इसको भी बदल सकते हो। जेंडर आप चेंज कर सकते हो वहां पे अगर गलती हुई है तो। आवेदन में अनिवार्य अधिमानी अर्हता, जो भी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन थी, अभ्यर्थी के आवेदन के समय सेलेक्ट किए गए पदों में परिवर्तन कर सकते हैं व उनकी वरीयता भी परिवर्तित कर सकते हैं। ये सारी चीजें जो है ना, एच पॉइंट, ये सारे के सारे पॉइंटर्स दिए हुए हैं जो कि आप बदल सकते हैं। कब बदल सकते हो? पेमेंट के पश्चात, पेमेंट करने के बाद। अगर आपने पेमेंट कर दिया तो उसके बाद ही ये ऑप्शंस मिलेंगे इनको चेंज करने के। शुरुआत में आपको आपके नाम वगैरह उसमें चेंज का कोई ऑप्शन नहीं आएगा। पेट के हिसाब से ही सारी चीजें ली जाएंगी, बाद में उसका चेंज कर सकते हो, ये उसमें पॉइंटर्स में लिखा हुआ है, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। ठीक, उस पॉइंटर्स को पढ़ना है। इसीलिए इसलिए मैंने बताया कि फॉर्म फिलिंग से पहले ये वीडियो जरूर देखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको जो बता रहा हूँ, उसके बाद ही आपको इस तरीके से फॉर्म फिलिंग में यहाँ पोस्ट सेलेक्ट करके और इस तरीके से प्रोसीड करते हुए आगे बढ़ना है। और सारे डिटेल, डेट ऑफ बर्थ, पेट रजिस्ट्रेशन नंबर, जेंडर वगैरह, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। और उसके बाद ये सारे के सारे कॉलम्स आप फिल करते हुए जाओगे, तब जाके आपका फाइनल सबमिट होगा। और फाइनल सबमिट करना ही है, साथ साथ में आपको पढ़ना भी है गाइज, सबसे इंपॉर्टेंट बात। बहुत सारे लोग फॉर्म फिलिंग के प्रोसीजर को 1 महीने तक आराम से बिताएंगे। भाई देखो यार, तुम इतना समझते हो कि अगर 100 लोग रेस में भाग रहे हैं और 40 लोग ऐसे हैं जो तुमसे पहले से ही भाग रहे हैं ना, तो वो आगे ही रहेंगे, है ना। तुमसे 10 दिन पहले से भागना स्टार्ट किए तो उनको बीट करना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, शायद इक्का दुक्का होगा कोई जो बीट कर जाए, लेकिन आप क्यों उतनी मेहनत जो पहले से कर सकते हो, क्यों लास्ट में आप करने की सोच रहे हो? एग्जामिनेशन के मंथ, मान लिया हो सकता है कि एग्जामिनेशन आपका 6 महीने में ना हो, भाई 1 साल में ना हो, मैं कह रहा हूँ कि आपकी प्रिपरेशन रहेगी कम से कम। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सर एग्जामिनेशन तो 2 सालों में होगा, 3 सालों में। भाई मैं कह रहा हूँ कि आपके एग्जामिनेशन यूपी ट्रिपल एस सी नहीं है, आपका एग्जाम आरआरबी जेई भी है। आप अपनी प्रिपरेशन को मजबूत रखोगे तो आपके सारे एग्जामिनेशन क्लियर होंगे। आप अपने सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट को, कोर को स्ट्रॉन्ग कर लो, जिससे कि आपको बार बार परेशानी का सामना ना करना पड़े। और इसीलिए सबसे कम प्राइस में, पूरे मार्केट में सबसे कम प्राइस में जो आपको बैच दे रहा है वो इंजीनियर्स अड्डा है। अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे आपको ये बैचेस मिलते हैं, जिसमें एक यूपी ट्रिपल एस सी जेई का सिविल इंजीनियरिंग का परिवर्तन बैच 29 मार्च से ही स्टार्ट है। और इसमें ना जितनी भी क्लासेस हो रही हैं उन सबकी रिकॉर्डेड वीडियो भी रहती है। मतलब आप कभी भी ज्वाइन करोगे, इन बैचेस के वीडियोस को आप देख पाओगे, जो भी पीछे क्लासेस हुई हैं, जो आगे चलेंगी। 1 साल तक ये पूरा का पूरा कंटिन्यू रहेगा ये बैच, और इसमें आपको हर एक क्लास अटेंड करनी है, छोटी बड़ी सारी क्लासेस, क्योंकि हर एक क्लास स्पेशली डिजाइन की गई है यूपी ट्रिपल एस सी जेई के हिसाब से। तो इन क्लासेस को जरूर अटेंड करना है। इसी में एक हिंदी वाला फाउंडेशन बैच जो कि अभी 18 अप्रैल से स्टार्ट हुआ था, इसमें एक सब्जेक्ट, अभी पहला सब्जेक्ट चल रहा है, धीरे धीरे इसमें सब्जेक्ट स्टार्ट होंगे। तो ये पूरा हिंदी में रहेगा, मतलब लिखना पढ़ना सब कुछ हिंदी में। ये है बाइलिंगुअल, मतलब समझाएंगे सारे फैकल्टी आपको हिंदी में ही, लिखने का काम हम लोग इंग्लिश में करेंगे। ये भी अच्छा बैच है, ये भी अच्छा बैच है, आपकी चॉइस है दोनों में से कौन सा बैच ज्वाइन करना है। एक टेस्ट सीरीज है, लगभग 2-250 की मिलेगी यूपी ट्रिपल एस सी की। इसमें कुछ टेस्ट देके ना आपको अंदाजा लगेगा कि हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन मुझे प्रैक्टिस करने हैं। तो टेस्ट सीरीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है सभी बच्चों के लिए, अभी से ही लगना पड़ेगा भाई। देखो, अगर चाहते हो एक गवर्नमेंट जेई, पीडब्ल्यूडी में जेई की, आप जानते ही हो क्या औकात होती है, क्या हैसियत होती है, कितना अच्छा पद होता है, कितनी रिस्पेक्ट मिलती है समाज में। तो आपको उस हिसाब से उस पद पे जाना है, तो उसी हिसाब से मेहनत भी करनी पड़ेगी। और जो लोग मेहनत करने के लिए तैयार हैं, वो अपनी मेहनत कंटिन्यू करिए। इन बैचेस में इनरोल कर सकते हैं आप। और यहाँ पे एक डिस्काउंट कोड दिखाई दे रहा होगा, करना क्या है, अड्डा 24/7 एप्लीकेशन सबसे पहले आपको डाउनलोड करना है, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी वहां से चले जाना। एई जेई एग्जाम्स उसमें सेलेक्ट कर लेना। एई और जेई के तमाम एग्जाम्स की कैटेगरी एक है, उस कैटेगरी को सेलेक्ट करेंगे। यूपी ट्रिपल एस सी जेई सेलेक्ट करेंगे और उसमें बाद ये दोनों बैचेस दिखाई देंगे, किसी भी बैच पे क्लिक करेंगे
पेमेंट ऑप्शन आएगा और मात्र सोचो 1300-1400 रुपए में ये बैचेज अगर आपको मिल रहे हैं तो कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए। सपोज करो कि 2000 से कम के सारे ही बैचेज हैं तो आपके लिए सच में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और उसके लिए डिस्काउंट कोड एक याद रखना, Y293। इस कूपन कोड को यूज़ करने पे सबसे लोएस्ट प्राइस में ये बैचेस मिल जाते हैं। अगर हाँ टेस्ट सीरीज किसी को ज्वाइन करनी है इसके लिए कूपन कोड Y293 और उसके बाद S लगा देना। ये दो कूपन कोड याद रखिएगा जिससे आपको मिनिमम प्राइस में ये बैचेस मिलते हैं। और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए गाइज। बस लास्ट में इतना ही बोलूँगा कि कभी भी आपसे कोई भी मिस्टेक होती है उसके लिए हम हैं, आप हमसे पूछिए। अननेसेसरी अपने ऊपर बर्डन मत लीजिए क्योंकि एग्जाम टाइम पे आपका हर एक दिन कीमती है। अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए अपनी पढ़ाई पे। फॉर्म फिलिंग वगैरह सब कुछ कर लोगे लेकिन अगर प्रिपरेशन अच्छी नहीं होगी तो सिलेक्शन नहीं होगा। और इस बार मौका छोड़ना नहीं है गाइज, है ना। इसलिए हमारी टीम पूरी पहले से ही लगी हुई है आप लोगों के साथ। ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।